लगाए पार को जय बोलना, जय बोलना। संयम से काटेंगे संकट जय बोलना। होली हो गया, होली हो जाए वाली, आते हैं भक्त सवारी, मंदिर की छटा निर्वाली, गुरुवर की मूरत प्यारी। ये वो दर है जिया लगे जहाँ ढोलना, जहाँ ढोलना। संकट से काटेंगे संकट जय बोलना। ये वो दर है जिया लगे जहाँ ढोलना। सारा गुलशन महकाया जब तुमने दर्श दिखाया, सारा गुलशन महकाया जब तुमने दर्श दिखाया। जो भटका राह में तेरी तूने मंजिल तक पहुंचाया। तुम सन्मति सागर गुरुवर की जय बोलना, जय बोलना। तुम सरस्वती भूषण की जय बोलना, बोलना। संकट से टारेंगे संकट जय बोलना। नैया को पार लगा देंगे जय बोलना। बोले प्रभु जय दर्शनाचार्य सन्मति सागर की महाराज की, बोले प्रभु जय सरस्वती भूषण माता जी की, समस्त हरिदास संत की जय। करे गुरु माता जय। आइए चलते हैं गुरु माता के पावन चरणों की मंगल देशना के लिए, दिव्य बोधना के लिए हम सभी भोजन आह्वान की ओर अग्रसर करें अपनी वाणी के माध्यम से। पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले परंतु सरस्वती भूषण माता जी की, समस्त हरिदास संत की। धर्म स्नेही बंधु, मेरी करुण कहानी के माध्यम से जैसा कि बताया था कि हम सभी अपने उस पूर्वकालीन इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो यात्रा रही वह सुखद नहीं थी। निगोद से लेकर जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई वो अत्यंत दुखपूर्ण रही अभी तक की यात्रा। उन जैसे कभी कभी हम अपने
जीवन में यदि कोई बड़ी आपत्ति आती है तो उसको भूल नहीं पाते। तो इसी तरह से इस मेरी करुण कहानी पुस्तक के माध्यम से हम अपने उन पूर्व पर्यायों में हमने क्या क्या किया, कितने उतार चढ़ाव हमने अपने जीवन में झेले, कितने हमने ऐसे संकटपूर्ण मोड़ों को पार किया कि जिनको पार करना बड़ा मुश्किल था, पर हम उनको भी पार करके उन सब संकटों को, आपत्तियों को झेल करके और आज हम मनुष्य पर्याय में आ गए हैं। तभी मनुष्य पर्याय में हम क्या कष्ट झेल रहे हैं, ये हमारी वर्तमान की भूमिका है। किंतु इसके पहले अभी हमारा एक चिंतन चल रहा है और एक चिंतन के माध्यम से हम जान रहे हैं कि हमने निगूढ़ में एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, असैनी, पंचेंद्रीय आदि पर्यायों में क्या क्या कष्ट झेले थे और अब हम देख रहे हैं कि संगी पंचेंद्रीय जीव भी मैं बना। तो ऐसा नहीं है कि मैं संगी पंचेंद्रीय बना तो मैं सीधा मनुष्य ही बन गया। संगी पंचेंद्रीय में भी बहुत सारे जीव हैं। जब उस त्रियंच गति में ही मैं रहा तो संगी पंचेंद्रीय त्रियंच बनने के बाद मैंने ऐसी दुस्सह वेदनाएं झेली हैं जिनको मुख से कहना भी हमारे लिए अत्यंत कठिन है, जिनका हम मुख से कह भी नहीं सकते। ऐसी वेदनाएं झेली हैं, भूख की, प्यास की, छेदन की, वेदन की, बद्ध की, बंधन की, सर्दी की, गर्मी की, वर्षा की। इसके बाद भी अगर मालिक से जरा सी भी अगर हिचकिच की तो डंडे उनके खाने पड़े, चमड़ी उधेड़ दी गई हमारी और हमारे लिए जीवित, हमारे लिए मरवा दिया गया। लोगों ने अपने अपने शौक और श्रृंगारों के पीछे हमारे साथ में क्या क्या अत्याचार किए हैं, उन सब का आज हम स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि हमारी आत्मा तो वही है, मात्र हमारी पर्याय बदली हुई है। तो हमने कुछ पर्यायों का तो कल समझ लिया था और कुछ पर्यायों का आज हमें आगे देखना है। 29वां छंद से निकाल लें, पृष्ठ 16 पे। और सहे कितने दुख हमने जिभ्या ना गा पाती है, दशा देख करके पशुओं की अब आत्म कतराती है। सिंह हाथी वन्य पशु वन लोलुपता में आए थे, आए शिकारी के हाथों से अपने प्राण गंवाए थे। और हमने कितने दुख सहन किए हैं, इनको हमारी विद्या कहने में भी समर्थ नहीं है। किंतु वर्तमान में जब हम पशुओं की दशा देखते हैं तो हमारी आत्मा अब यही कहती है कि अब इन पशु गति में कभी किसी को जाना ना पड़े। अब उन दुखों से हम कतराते हैं, उन दुखों को देख करके, क्योंकि आगम के अनुसार तो हमने जाने, किंतु आगम के अनुसार जानने के बाद भी हम वर्तमान में भी देख रहे हैं उन दुखों को और वर्तमान में उनका अनुभव भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे उन दुखों को देख करके अब हमारी आत्मा उन त्रियंच गति में जाने से कतराने लगी है कि अब मुझे वैसे वो कष्ट झेलना नहीं है जो मैं झेल करके अभी तक आया हुआ हूँ। बड़े बड़े अभी तो छोटे छोटे जीवों का था, सूकर, ऊकर, गधा, गाय, भैंस आदि के कष्ट थे अभी बड़े पिछले कल हमने तो। किंतु इसके बाद जो पशुओं की आवाज से, जिनकी गर्जना से भी इंसान डरता है, ऐसे सिंह की पर्याय में भी यदि सोचें कि हमें सुख मिला, मैं जंगल का राजा जरूर बना, परंतु मेरे लिए वहां भी कोई सुख नहीं मिला। मैं वहां भी लोलुपता में आ गया। मैं किसी न कहीं शिकारी ने ऐसा जाल बिछाया,
ऐसे उपाय किए कि मैं उसमें लोलुपता में आकर के और मैंने अपने प्राण गंवा दिए। हाथी तो प्रसिद्ध है कि हाथी स्पर्शन इंद्रिय का लोलुपी होता है, तो उसके लिए लोगों ने, मनुष्यों ने कहो, उसके लिए रास्ते निकाल लिए कि उस हाथी को कैसे वश में किया जाए, कैसे उस हाथी को वश में किया जाए। गड्ढा बना करके, हथनी खड़ी करके और फिर उसमें लेके ऊपर से घास डाल देते हैं, ताकि वो हाथी जब उस गड्ढे में गिर जाता है उस हथनी के पास जाने के चक्कर में, तो वह लेकर के कई कई दिन तक, महीना तक उसे भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है। और वह भूखा प्यासा रह के फिर बाद में अपनी जब उसकी शक्ति निरस्त हो जाती है, वह शक्ति उसकी बहुत कम हो जाती है, तब उस हाथी के लिए वहां से उपाय करके निकाला जाता है और उनके लिए अपना समझो दास बना दिया जाता है। जो इतने बड़े जीवों के लिए भी, सिंह के लिए भी कुछ ऐसे ही निमित्त जुटाए जाते होंगे और उस सिंह के लिए भी बस में कर लिया जाता है। तो ये भी बने, वन्य पशु बने, जबकि वन्य पशु कितने क्रूर होते हैं वन के पशु, पर फिर भी वो भी बन करके, और हमने अपने क्या किए, शिकारी के हाथों से अपने प्राणों को हमने गंवा दिया। मेंढक कछुआ खरगोश आदिक में भी शौक नहीं पाया, जीवित छुए चले सीने पर पल पल दुख दे तड़पाया। लाली नाखूनी की खातिर जीवित हमको चिरवाया, मांस लोलुपी हत्यारों ने अंगारों में बुझवाया। जब मेंढक बना, कछुआ बना, खरगोश आदि बना, तो इन जीवों के लिए तो इनमें क्या करते हैं, डिसेक्शन होता है, तो इनको तो वैसे भी क्या करते हैं, इनके सीने पर जीवित जीवित इनके सीने पर छुरे चला दिए जाते हैं। वहां भी तो मुझे सुख नहीं मिला। खरगोश तो इतना भयभीत रहने वाला प्राणी है, परंतु फिर भी दवाइयों का जितना भी अगर मान लो चेकअप होता है तो किसके ऊपर होता है, खरगोशों के ऊपर होता है। कछुआ पानी में रहने वाला है, परंतु उसकी पीठ इतनी मजबूत होती है, पर फिर भी इंसान उसके लिए भी नहीं छोड़ता है। और मेंढकों की तो कुछ पूछो नहीं, बिना इन मेंढकों को मारे तो डॉक्टर ही नहीं बन सकते। तो वहां भी मेरे लिए पल पल दुख दे करके कर पाया। लाली नाखूनी की खातिर अपने सौंदर्य प्रसाधन की जो चीजें हैं उनमें क्या किया गया, उनको बनाने के निमित्त से और उन्हें जीवित चिरवा दिया गया, जीवित मार डाला गया हमारे लिए। और ऐसे जब मांस के लोग भी जो थे उन्होंने तो हमें जीवित देकर के अग्नि में झोंक दिया। और जिस तरह से आप कहीं वो शक्ति ढूंढते हैं उस तरह से भून भून करके उनके लिए मछली की पर्याय मिली जब मछुआ जाल बिछा लाया, बिन पानी के तड़प तड़प कर जीवन नहीं बचा पाया। केवल हुआ सभी ने खाया, दया नहीं किंचित आई। ऊंच हुआ पर जीवन बीता दुखदाई। मछली की पर्याय जिसे हमेशा जल में ही रहना है, पर उसको भी जाल बिछा बिछा करके उसको भी पकड़ लिया। और पकड़ और बिना पानी के जब उसको इस तरफ जाओ, जब उड़ीसा में, बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा तरफ तो समझो सबने अपने अपने घरों के आगे छोटे छोटे से पोखर बना रखे हैं।
उनमें लेके मछलियां बांध रखी हैं, सुबह से लेके आंख बंदे उनके बच्चे और पहले वो मछली पकड़ने लगे। उनको बंगाल में तो मछली को जीव नहीं मानते, मछली को कहते हैं जल तो रही है, उसको जल तो रही है कि कहते अरे अगर नहीं खाए देवी नाराज हो जाएगी। देवी को उन्होंने मांसाहारी बना रखा है। कितनी गलत धारणा लोगों के मनों में है। देव कभी भी मांसाहारी हो ही नहीं सकते। देवों के लिए तो आपके इस भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। देवों के कंठ में तो अमृत झरता है अपने अपने समय के अनुसार, और वही उनका भोजन होता है, उससे ही उनकी तृप्ति हो जाती है। परंतु फिर भी अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए लोग देवों की आड़ लेते हैं। एक जगह हम लोग गए तो उन लोगों ने कहा आप एक काम हमारे यहाँ करवाए। हमारे यहाँ एक मंदिर जो हमारा है उसमें देवी उल्टा मुख करके दीवार के मुख की तरफ बैठी हुई है। यहाँ रोज हिंसा होती है, रोज बलि चढ़ाई जाती है। बोले आप ये बलि रुकवा जाओ हमारे यहाँ। एक बार बोले कोई स्थानक वाले उनका एरिया है, उसे जानकर लोगों का एरिया ज्यादा है उस समय, तो वहाँ बोले आए थे तो उन्होंने रुकवाई तो 8 दिन के लिए रुकी, परंतु 9वें दिन बोले उसके बाद में 150 बलि एक साथ आए। बोले पंडित की राजनीति चली तो पंडित ने लेकर के सब कर दिया। तो इसके लिए भी धर्म के नाम पर हिंसा भी कर रहे हैं, और हिंसा करने के लिए अगर कोई उन्हें मना करता है तो उसमें लेकर के ऐसे भी लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये हिंसा छोड़ दे तो मेरी ग्राहकी खत्म हो जाए। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोग रात दिन रौद्र ध्यान कर करके और कितना धर्म का आश्रय करते। निर्मल हुआ, इसके बाद मान लो और लोगों ने, मनुष्यों ने, कसाई लोगों ने दुख दिया तो दिया ही, परंतु इन जंतुओं में क्या होता है? कहते एक नीति भी बनाई है, जीवस्य जीवस्य भोजना, जीवः जीवस्य भोजना, जीव जीव का भोजन है। तो जो निर्बल होता है, निर्बल होता है, उससे जो ऊपर का सबल है वह उसके लिए खाने को तैयार है। चूहा, उसके लिए बिल्ली तैयार है, बिल्ली के लिए कुत्ता, बंदर आदि तैयार है, इनके लिए और इनसे बड़े जीव हैं वो उनके लिए तैयार है। तो हर जीव, एक से जो निर्बल जीवों के लिए है उनके लिए, उनसे जो सबल है वह उनको खाने को तैयार है। वो कथा भी आपने एक सुनी होगी, किसी ने रूपक खींचा हुआ है कि जब उस व्यक्ति ने देखा कि चूहा मारना चाहता उसने, तो जब चूहे ने उसकी धोती वोती काट दी, वो कर दी, जब चूहा उद्रक वगैरह भी वहाँ भगवान के ऊपर चढ़ने लगा, वो करने लगा, तो उसने सोचा कि भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, चूहे थे, इस चूहे के लिए क्या करें, कैसे हटाएं? तो उन्होंने सोचा कि चूहे के लिए, चूहे तो हट सकता है तो बिल्ली की वजह से हट सकता है, तो उसने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली, अब बिल्ली पाल ली, अब बिल्ली के लिए एक दिन कुत्ता झपटने लगा, तो उसने सोचा ये बिल्ली भी अपनी रक्षा अपने आप नहीं कर सकती, ये भी कमजोर है, तो उसने कुत्ता पाल लिया। एक दिन जब कुत्ता उसकी रसोई में घुस गया और वह उनका भोजन करने लगा, तो उसकी पत्नी ने उठाया डंडा और उसके लिए मार के उसे भगा दिया डंडा मार के। तो वो बोला अरे मैं तो कहाँ बेकार में घूम रहा था, मैं कहीं जिस चूहे को, कहीं बिल्ली को, कहीं कुत्ते को, इनको मानना था शक्तिशाली, इससे तो मेरी पत्नी अच्छी है, जिसने लेकर के कुत्ते को भगा दिया। उसने सोचा इसने तो मेरी पत्नी अच्छी है, तो उस दिन से वो क्या करने लगा, वो अपनी पत्नी की पूजा करने लगा। एक दिन जब पत्नी किसी बात पे, पत्नी ने भी कोई गलती कर दी, इंसान है, इंसान के माध्यम से गलतियां तो होती ही है, पर तो उसने सोचा, उसने लेकर के उठाया डंडा और पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। अब सोचता है कि अरे कहाँ
ये तो सब बेकार है। मैं ही अपने आप में इतना वो हूँ कि मैं अपनी ही पूजा करूँ स्वयं की, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो निबल ने सबल को, सबल ने निबल को, जो जी निबल थे उन्होंने लेकर के उनके लिए सबलों ने हमेशा ही दबाया है, और सबल लोग हमेशा उनके ऊपर, पशु पक्षी हैं, जंतु हैं, वो उनके लिए खाने के लिए दौड़ते रहते हैं। अब मक्खी मच्छर आती है, आप देखते हो जरा भी लाइट जलाओ, नदी छिपकली वहां हो तो तुरंत आ जाती है उनको खाने के लिए। उड़ने वाली है फिर भी लेकर के उसकी अपनी एक वो है, वो फिर भी खाती तो है ही, अपना भोजन उनको बनाती है। तो जीव का जीव भी भोजन उसी तरह से है, क्यों उसी कारण से है, मतलब कि वो निबलों के लिए सबल अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसका कहने का सारांश से निकला कि मैं चाहे ऊंचा बना और चाहे नीचा बना, किंतु मेरा जीवन तो दुखदायी ही निकला। जीवन में सुख नहीं मिला कहीं भी। पूरी त्रियंच पर्याय में देख लिया, एक भी पर्याय में उनमें चाहे गधे कुत्ते गधे आदि कुछ भी बने, परंतु वहां भी सुख नहीं मिला। अब पशु, त्रियंचों में पशु भी है और पक्षी भी है, तो थोड़े कुछ पक्षियों के बारे में समझ लें। अशुभ उदय पक्षी होकर भी बंद रहा पिंजरे में, पंख दिए थे कुदरत ने पर समर्थ नहीं था उड़ने में। बना मोर पर सुंदर पाए, बन गए मैनी दुखदाई, पापी जन ने पंख खींच ले, आफत मेरे सिर आई। अशुभ के उदय में पक्षी बना, तो पक्षी बना तो मेरे लिए पिंजरे में बंद कर दिया गया। पंख थे, उड़ सकता था, किंतु पंखों का कोई उपयोग नहीं, जब पिंजरे में ही बंद कर दिया। वो आता है एक दृष्टांत कि उन्होंने, किसी ने जब सेठ जी मुनराज के दर्शन को जा रहे थे तो उनके तोते ने कहा कि मेरी मुक्ति का उपाय पूछ करके आना, यानी मेरी मुक्ति का। उन्होंने कहा मुक्ति का उपाय पूछ करके आना, तोते ने कहा। तो वह मुनराज के पास गए और उन्होंने कहा मुनराज से, गुरुदेव जब मैं आ रहा था तो मेरे तोते ने कहा कि मुक्ति का उपाय क्या है, पूछ करके आना गुरुदेव से। तो महाराज ने इतना सुना और वो तो जैसे कोई लुढ़क जाता है इस तरह से लेकर के वो, अब सेठ जी को बड़ी चिंता से हुई कि ये क्या हुआ, मैंने प्रश्न पूछा और मुन्ना सुन। थोड़ी देर के बाद में सेठ जी वहां से अपने घर आते हैं तो पिंजरे में तोता पूछता है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए। तो उन्होंने कहा भाई तूने कैसा प्रश्न पूछा, मैं तो गया और मैं गया तो मैंने प्रश्न पूछा तो वो तो महाराज जी लौट गए, वो तो ले गए उनका। तो वो लेकर के अब 2 दिन में सोचा मिल गया उपाय मेरे लिए, वह भी लेकर के बिल्कुल ऐसा मरना संग हो करके वह भी पिंजरे में हो गया। अब सेठ जी ने सोचा ये क्या होगा, वहां उसने तो मुन्ना ने, तो मुन्ना ने भी ऐसे किया, तोते ने ऐसे भी किया, अब क्या किया जाए। उसने जैसे ही पिंजरा खोल के देखा तोता तो कि मुक्ति का उपाय यही था उनकी। तो इस तरह से, परंतु फिर भी ये तो एक दृष्टांत है कि जब उस पिंजरे के बंधन से मुक्त होना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप में रहना होगा। ऐसे इस आत्मा को भी यदि मुक्त होना है तो इस आत्मा के लिए, जो शरीर में रहने वाली आत्मा है, इसके लिए सब बाहर से दृष्टि हटा करके अपने आप में रहना होगा, तब यह आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर पाएगी। तो हुआ, और उसे तो चलो सेठ जी ने खोल दिया दृष्टांत, अपने समझ रहे हम लोग, किंतु जब तक उनके लिए खोला नहीं जाएगा पिंजरा, तब तक वो खोलने की सामर्थ्य होते हुए भी उड़ नहीं सकते हैं। अब मोर बना, मोर को देखने के लिए ही लोग देख करके ही खुश होते हैं, देखने के लिए यहाँ
पूछते हैं कि मोर 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 लोगों के लिए बड़ा सुंदर पक्षी है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, किंतु उसके वो सुंदर पंख ही उसके लिए दुखदाई बन जाते हैं। सुंदरता तो वैसे भी दुखदाई बन जाती है। जिसका रूप सुंदर हो उसके लिए वह रूप ही उसके लिए कष्टदायी बन जाता है। अगर कोई जीव जंतु भी सुंदर दिख रहा हो, अब जैसे मान लो मोर सुंदर दिखता है तो लोग पकड़ने की सोचते हैं, उन पंखों को पाने की सोचते हैं, और ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं कि जब जैसे मोर अपने पंखों को छोड़ती है, अपने आप छूटते हैं उसके, किंतु उसके लोभ में आकर के और लोग जबरदस्ती उनके पंखों को खींच लेते हैं। तो उनने तो खींच लिए, परंतु कष्ट किसको हुआ, आफत किसके सिर पे आई, कष्ट तो उसे झेलना पड़ा। जब मैं मोर की अवस्था में था और मेरे पंख जब खींच लिए गए तो किसको परेशानी हुई, उनने तो खुशी मनाई कि चलो मेरे लिए इतने पंख मिल गए, किंतु कष्ट तो मुझे झेलना पड़ा। मुर्गे की परयाय मिली जब मासिलो लुपी ललचाया, गर्दन काटी खाल उधेड़ी भून भून करके खाया। कबूतर तोता सुरी नहीं दशा मेरी, वृक्षों पर पाकर के मुझको गोली में नहीं देरी। जब मुर्गे की पर्याय मिली तो मांस मुर्गी का मुझे देख करके मन ललचा गया। आप लोग गए हो बंगाल वगैरह तो आपने देखा हो, इस तरह से उनकी टांगें बांध बांध करके एक साथ 10-10, 15-15 मुर्गे ऐसे उल्टे लटका करके ऐसे ले जाते हैं कि आप ऐसे सब्जी का थैला भी नहीं लाते हुए, ऐसे जैसे उन जीवों को ले जाते हैं। बड़े बड़े सुअरों के लिए भी जब गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, उनके मुख से आवाज भी नहीं निकलती है, ऐसी निरीह आंखें उनकी रहती हैं। उनकी तरफ पर देखो तो ऐसे लगता है कि ये दया की भीख हमसे मांग रहे हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, परंतु फिर भी उन इंसानों के लिए दया नहीं आती है। तो जब उसके लिए क्या किया, गर्दन काटी खाल को बेड़ी भून भून करके खाया। और मुर्गों के लिए ऐसी करते हैं, लिखा रहता है दुकानों में ताजा मुर्गे का मांस मिलता है, माने तुरंत मार करके आपको खिलाएंगे। और ऐसे लोलुपी लोग कि वह जाकर के उसी को अच्छा मान करके और उसी में इंटरेस्ट लेकर के अपने इस पेट को कब्रिस्तान बना लिया है जिन्होंने, वह लेकर के इन चीजों को खाने में भी आनंद मानते हैं। जब मैं कोयल बना, कबूतर बना, तोता बना, तो वहां भी मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे ही वृक्षों पर मेरे लिए देखा तो उन्होंने गोली को मारने में के गोली के गुलेल के कुछ और चीजें, बहुत सारी चीजें लोगों ने साधन बना रखे हैं, उनको मारने में मुझे देरी नहीं की कि इसको तोते को मारना है। हमने आपको एक बार शायद बताया, नहीं बताया, आगरा के कुलपति थे, आगरा यूनिवर्सिटी के, वो एक बार आए, जाति से मॉडर्न थे, तो उन्होंने अपनी स्वयं की शाकाहारी बनने की घटना सुनाई अपने जीवन में। बोले महाराज जी मैं शाकाहारी कैसे बना। एक बार मैं गया, हमारे परिवार में शिकार खेला जाता था। जब मैं जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, दो चिड़िया, एक चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे हुए थे, मैंने उसमें से एक को मार दिया। अब दूसरा जो उसके साथ में था वो उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की। देखो उस जीव ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और उसके पास बैठ करके इतना रोया, इतना बह रोया कि मेरा तो मन पिघल गया, मेरा मन करुणा से भर गया उसको देख करके। मैं घर पर आया, 3 दिन में 104 बुखार में पड़ा रहा, मेरे मुख में पानी भी नहीं गया। और फिर मैंने संकल्प किया
कि आज के बाद मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा और ना मैं आज के बाद ऐसी चीजों को खाऊंगा। बोले मैं इस तरह से बनाती शाकाहारी। तो जब इंसान के अंदर में दूसरे का दर्द अपने जैसा दर्द यदि समझ में आ जाए तो वह किसी दूसरे के साथ में इस तरह की गलती नहीं कर सकता, ना मन से, ना वचन से, ना काय से। हम जिस तरह के वचन दूसरे से बोल देते हैं उनके सीधे हैं, अगर मान लो उसी समय हम सोच करके देखें कि यदि ऐसे वचन कोई हमसे बोले तो क्या हमें कैसा लगेगा। यदि इतनी बात हमें ध्यान में रहे तो हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और हम इस बात को भूल जाते हैं। हमें लगता है वो हमसे छोटा है, निर्बल है, या कुछ ना कुछ जरूर हमारे मन में रहता है। हम उसके लिए अपने अभिमान में आकर के और उसको कुछ भी कह देते हैं। ये तो त्रियंज पशु पक्षियों की बात है। ये त्रियंज पशु पक्षी होते हैं। ये त्रियंज पशु पक्षी में तो वैसे भी नेवल और शवद दोनों प्रकार के जीव होते हैं, तो सब लोग के द्वारा नेवल को ही खाया जाता है, नेवल को ही परेशान किया जाता है। और इन सब के ऊपर मनुष्य तो सबसे सबल होता है इन सब के लिए। बाज चील पक्षी भी हमको झपट झपट खा जाते थे, कुत्ता बिल्ली क्रूर जानवर प्रतिपल हमें सताते थे। चकवाचक भी होने पर भी रहने वियोग दुखद भारी, तरस तरस कर उमर बिताई नीचे इंसान है मारने के लिए, और यदि हम वृक्षों पर भी रहे तो वृक्षों पे भी हमारी सुरक्षा नहीं रही। हमसे जो हुआ ऊंचे जीव थे, बाज थे, चील थे, अब तो इनकी संख्या कम होती चली जा रही है, परंतु फिर भी अभी भी हैं। ऐसे ये बाज चील पक्षी भी हमको झपट झपट करके हमको खा जाते थे। और नीचे आओ तो कुत्ता बिल्ली आदि जो क्रूर जानवर है वो हमारे लिए सताते थे। आप कई बार देखना, कुत्ता बिल्ली को देख लेगी तो कुत्ता उसके पीछे दौड़ेगा। बंदर है, बंदर भी दौड़ेगा। कबूतर आदि के लिए तो बंदर भी नहीं छोड़ता है। बंदर भी उनके लिए जहाँ दाना डाला जाता है चिड़ियों के लिए, वहाँ आप देखना रोज कोई ना कोई हिंसा जरूर होगी। जहाँ सुरक्षा नहीं है, उनका जाल नहीं बना हुआ है, वो नहीं बना है और खुले में डालते हैं लोग, वहाँ उनकी हिंसा। बेचारे भोजन करने आते हैं परंतु अपने प्राण लेकर के चले वापिस नहीं आ पाते, तो वो भी उनके लिए सताते हैं। ना वृक्षों पे रह सकते हैं, न जमीन पे रह सकते हैं, कहीं भी सुख चैन नहीं मिलता है। जब चकवाचक भी हुआ तो न समुद्र के किनारे पे रहा, वहाँ भी लेकर के, किंतु रात्रि का जो वियोग परस्पर में चकवा और चकवी का एक नियम होता है कि दिन भर साथ में रहेंगे, परंतु रात्रि में वह दोनों अलग अलग तट पर चले जाएंगे। एक उस तट पे चला जाएगा और दूसरा इस तट पे रहेगा, किंतु राग आग जारी क्यारी अलग तो हो जाते हैं परंतु मन से अलग नहीं होते। मन में वह राग की आग जलती रहती है, उस कारण से रात भर ये पक्षी चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं और एक दूसरे की याद में क्या करते हैं, ध्यान करते रहते हैं। इस तरह से ये त्रियंज पर्याय के दो, परंतु संक्षेप में समझना ये है कि आखिर त्रियंज पर्याय के दुख हमें मिले क्यों। तो वैसे तो आचार्यों ने सूत्र दिया है, माया तैर्यो नश्य, माया चाली से त्रियंच होने की प्राप्ति होती है। त्रियंचों जीवों के सभी अंग टेढ़े होते हैं, आपने देखा, हमारे जैसे सीधे नहीं होते उनके अंग, उनके सारे अंग टेढ़े होते हैं, जो अपने आप में दर्शाते हैं कि यह जीव मायाचारी करके आए हुए हैं। चाहे आप परिवार में, घर में, धर्म में, कर्म में, समाज में, किसी में भी आपकी मायाचारी हो, वह और धर्म के मामले में यदि होगी,
धर्म के मामले में कैसे मायाचारी होती है? हम हैं कुछ, दूसरों को दिखाएं कुछ, हम कर रहे हैं कुछ। जैसे मान लो सामाजिक में बैठे हुए हैं, अब यहाँ वहाँ देख रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, कोई आया साइलेंट हो गए, किसी ने देख लिया, किसी को दिखाने के लिए हम बड़ी तपस्या कर रहे हैं। ये धर्म के क्षेत्र में जो मायाचारी होती है, ये हमें और ज्यादा कष्टदायी होती है, जो हमारे लिए इसका मतलब प्रायश्चित और पश्चाताप भी होना बड़ा मुश्किल होता है। घर में परिवार में तो आप करोगे, उसका परिमार्जन कहाँ कर लोगे? मंदिर में आके कर लेंगे, देव साधुओं के सानिध्य में आकर कर लेंगे, और जो देव साधुओं के सानिध्य में होगी उसका परिमार्जन, उसका प्रायश्चित कहाँ करेंगे? तो ये कम से कम हम ऐसी मायाचारी से तो बचें कि जो हमें त्रियंच योनि में ले जाए, त्रियंच गति में ले जाए। छोटी मोटी अपने उसके हिसाब से आपको व्यापार में करना है, आपको उसमें करना है, ये फिर भी आपकी ऐसी है कि आटे में नमक डाल दिया, पर ऐसी मायाचारी ना हो कि नमक में ही आटा मिलाया। तो ऐसे छल और से बच करके और हम अपने आप को सरल बनाएं, ताकि यदि हम जो त्रियंच योनि से यदि बचना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय दो बोले भरत पूजा तक सरस्वती भूषण माता जी की आज के जो मांगलिक कार्यक्रम रहेंगे दोपहर को 1:30 बजे आदिनाथ महिला मंडल के माध्यम से देने से आज के 3 का कार्यक्रम बनाया जाएगा कम्युनिटी सेंटर में दोपहर 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। सभी आमंत्रित हैं, पुरुष वर्ग भी आमंत्रित हैं, बच्चे भी आमंत्रित हैं, महिलाएं भी आमंत्रित हैं, और आप सभी से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। पावन सानिध्य माता जी का निर्देशन रहेगा परम श्रद्धेय प्रियंका दीदी का। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है 1:30 बजे पहुंचना है और 2:45 बजे 3 पुरस्कार निकाले जाएंगे, लकी ड्रा निकाले जाएंगे। जो जल्दी आएंगे उनमें से 3 को निकाले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 4 बजे के पश्चात जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो जलपान का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त शाम की जो दीपार्चना का कार्यक्रम है श्री जगोजैन श्री नदी रजनी जैन की तरफ से रहेगा। कल प्रातः का कार्यक्रम वहाँ सुंदर बहुत अच्छा और पूरा धर्म में वातावरण में रहेगा। संगीत के साथ में प्रातः 6 बजे अभिषेक का कार्यक्रम रहेगा, वहाँ अभिषेक का। उसके पश्चात पूजन जो विधान है व्यापार मतलब विधान जिसमें आदिनाथ भगवान की जो 48 माता जी ने जैसे बताया स्तोत्र है कि जितनी उसका पुण्य प्राप्त होता है उसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन है संविधान के अंदर। ठीक 9 बजे विधान समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात फिर जलपान का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सभी आए, बच्चों को भी साथ लाए। 3 लकी ड्रॉ खाली लेडीज के हैं, जेंट्स ना हैं 3 लकी ड्रॉ जो है वो लेडीज के लिए है, जल्दी पहुंचने वाली लेडीज के लिए भाई के बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जेंट्स भी जल्दी पहुंच जाए। कल के लिए भी तो कह रहे थे विधान में सम्मिलित होंगे उनके लिए व्यवस्था और माता जी कम्युनिटी सेंटर में अनाउंस करना पड़ेगा। कह रहे थे ना कल जो विधान में सम्मिलित होंगे उनके लिए भी जलपान की व्यवस्था रहेगी ना, भोजन की विधान की व्यवस्था। और पुरुष वर्ग सभी से अनुरोध है 1 बजे जैसे प्रधान जी ने बताया विपिन जी ने कि माता जी जहाँ प्रवास करेंगे फ्लैट पर पहुंचे, वहाँ से सभी लोग जुलूस की शिरकत में कुछ भी है माता जी के परम सानिध्य में कम्युनिटी सेंटर की ओर प्रस्थान करेंगे। वहाँ जाकर माता जी का परम सानिध्य हमें मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी आए, अधिक से अधिक आए। मात्र 2 कलश बचे हैं जो कल मेरे हिसाब से पूरा करने चाहिए और उसके पश्चात आगे जैसा भी रहेगा। आइए माँ जगवानी की स्तुति करते हैं। भगवान के ज्ञान से सूर्य जगवानी जय जगवानी भारती कुंज बोधने ज्योति में नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान।
कामना करें। आप सबको हंसते हंसते हाँ, विधान के लिए जो श्रीफल कपड़ा और हल्दी की गांठ और हाँ सुपारी वो लेके आए हैं सभी को अपने पास से, ताकि उस विधान का पूरा आपको फल मिले।